श्री राधे राधे। भक्तों, तुलसीदास जी महाराज ने संत पुरुष और असंत पुरुष दोनों के संबंध में एक बात लिखी कि दुख दोनों देते हैं, संत भी और असंत भी। तो उनसे पूछा कि महाराज संत कहाँ से दुख देते हैं, असंत का तो सुना है, संत लोग कहाँ दुख देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ध्यान से समझिए। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तुलसीदास जी का कहना है कि असंत जो होते हैं वो तो मिलते हैं तो मिलत एक दुख दारुण देहि, जब मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। और बिछुरत एक प्राण हर लेहि, और जो संत होते हैं उनका बिछोह बड़ा दारुण दुखद होता है। ये तो बिछोह हुआ जो वास्तविक जीवन में बिछोह होता है, किंतु भक्तों बिछोह की कथा भी, अर्थात संत का शरीर छूटना, ये कथा भी दुख देती है। जो सरल भक्ति हृदय के व्यक्ति हैं, अर्थात जो वास्तविक भक्त हैं, जिनका हृदय प्रभु के लिए समर्पित है, उन भक्तों को, संतों को बिछोह की कथा सहन नहीं हो पाती है। आध्यात्मिक संबंध से कहा जाए तो श्री चित्रकूट धाम के एक श्री वैष्णव श्री हरि प्रपन्नाचार्य जी, जो महान भक्त हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक मुझसे एक बार कहा था कि संतों के बिछोह अर्थात उनके शरीर छूटने की कथा को विस्तार से मत कहा करिए, दुख होता सुनकर। उसको बहुत संक्षेप में कहिए या नहीं कहिए, और विस्तार से बिल्कुल नहीं कहिए। तो मैंने बहुत दिन तक इस बात को ध्यान रखा, लेकिन कभी कभी भूल हो गई और संतों की वियोग की अर्थात उनके शरीर छूटने की कथा का विस्तार हो गया। उनको कष्ट हुआ। केवल उन्हीं की बात नहीं है, और भी ऐसे सहृदय भक्त होंगे, बहुत से होंगे, जिनको संतों से प्रेम है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, भगवान के भक्त अर्थात संतों से प्रेम जिनको है, उनको बिछुरत एक प्राण हर लेहि वाली बात लागू होती है। संतों की बिछोह की कथा उनको अच्छी नहीं लगती है। इसलिए उस कथा का अर्थात संतों के शरीर छूटने की कथा का विस्तार से वर्णन करना ठीक नहीं होता है। महाराज जी ने मुझसे कहा था, श्री हरि प्रपन्नाचार्य जी ने, और मैंने ध्यान भी रखा, लेकिन भूल से कभी कभी उस आज्ञा का पालन नहीं हो पाया, जिसका मुझे खेद हुआ जब पता चला। तो इन संतों की बात भारत के महान भक्त लोगों को ही पता है। ये भक्त लोग ही संतों की बात को जानते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य संस्कृत की भारतीय संस्कृत से तुलना करते हुए कहा था, पाश्चात्य संस्कृति उस पिटारी के समान है जो बाहर से मणिमाणिक्यों से जटित होने के कारण अति लोभनीय और आकर्षक है, पर जिसके भीतर गूदड़ भरा है। गूदड़ का मतलब हुआ है व्यर्थ की चीज, निस्सार, जिसमें सार नहीं है। और विवेकानंद जी आगे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति उस गुदड़ी के समान है जो देखने में
आकर्षक नहीं है, पर जिसके भीतर लाल छिपा है। पाश्चात्य मनीषी बाह्य जगत की खोज में लगे रहते हैं, उसी में अपनी उपलब्धियों को महान मानते हैं, उसी का ढोल पीटते हैं, पर अपने ही आत्मा के संबंध में वो कुछ नहीं जानते, न उसे जानने का प्रयास करते हैं। और भारतीय मनीषी अंतर जगत की खोज में लगे रहते हैं, उसमें वे अपनी उपलब्धियों का ढोल नहीं पीटते, अपितु उन्हें छिपा कर रखते हैं। भारत भूमि में अनेक गुदड़ी के लाल जहां तहां पड़े रहते हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, पर जिनमें से एक की भी आध्यात्मिक उपलब्धियों की तुलना में विश्व के सारे वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की उपलब्धियां फीकी पड़ जाती हैं। महाराज, ऐसे ही एक गुदड़ी के लाल थे नवद्वीप के श्री वंशीदास जी, जिनकी चरितावली आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। महाराज, यदि आध्यात्मिक उपलब्धियों के अलावा सांसारिक उपलब्धियों की चर्चा की जाए तो किसी ने अमेरिका का आविष्कार किया था, उसका नाम इतिहास में लिखा गया। कोई हिमालय की चोटी पर चढ़ गया, कोई कहते हैं कि चंद्रमा तक गया, उसका नाम लिखा गया। पर बंशीदास बाबा ने अपने प्रेम से अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता श्री भगवान पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन जिनको कम लोग जान पाए। भगवान को सर्वथा अपने अधीन कर लिया, उन पर शासन करते थे, अधिकार प्राप्त कर लिया, तो भी महाराज उनका नाम जानने वाले बहुत कम लोग, और उनका नाम कोई जानता भी नहीं। एक महान संत हुए प्रभुपाद श्री हरिदास गोस्वामी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में उनका विवरण कुछ दिया तो लोग जान पाए। महाराज बंशीदास बाबा जी श्री नरोत्तम ठाकुर की परंपरा के एक परम सिद्ध व्यक्त वैष्णव थे, और इस रूप में उन्हें जानना कठिन था, क्योंकि वे नवद्वीप में गंगा के त्यक्त गर्भ में एक निर्जन स्थान में ऐसे रहते जैसे संसार ने उन्हें दरिद्र, निकम्मा और मूर्ख जानकर उनका बहिष्कार कर दिया हो। वे एक जीर्ण कौपीन मात्र धारण करते और एक पंखा रखते हाथ का, और वो पंखा हाथ वाला जो था, छोटे 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 कपड़े के टुकड़े जोड़ जोड़ करके बने हुए थे, मतलब बहुत ही गरीबी वाला। और उनकी झोपड़ी की छत के एक हिस्से का छाजन निकल गया था। तात्पर्य झोपड़ी भी सही ढंग की नहीं थी। अब महाराज, यदि संसार की दृष्टि से देखा जाए तो महागरीबी का जीवन था उनका, पर उनका ध्यान उधर नहीं था। झोपड़ी में उनके जीवन सर्वस्व गौर गदाधर के अतिरिक्त श्री निताई चांद, श्री राधा कृष्ण और गोपाल के श्री विग्रह थे, जिनकी वे सेवा करते। इन 6 विग्रहों की गृहस्थी के सामान पर और उनकी 6 विग्रहों की गृहस्थी के सामान के नाम पर उनकी कुटिया में क्या सामान था? थोड़ी सी हांडिया थी मिट्टी की, और कुछ भोजन पकाने के लिए पीतल की 2 छोटी छोटी पतीलियां थी,
और एक थाल, एक गिलास, कुछ कटोरियां और ठाकुर सेवा के लिए पंचपात्र, घंटी और शंख। वो भी कोई कीमती चीज नहीं थी, बहुत साधारण, बस और कुछ नहीं था। बाबा दिन रात इन ठाकुर के स्वरूपों की सेवा में लगे रहते थे। महाराज, सेवा करने वाले कई स्तर के होते हैं। उनके स्तर को, अर्थात उनके स्टेटस को, ये स्पिरिचुअल स्टेटस जिसको हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर को समझना मुश्किल होता है। बिल्कुल शुरुआत का कोई होता है जो भगवान के सेवा में लगा है, किसी ने बता दिया तो लड्डू गोपाल बाजार से ले गए और नहला धो रहे हैं। और महाराज, इसी कार्य को करने वाले इतने ऊंचे स्तर के भी होते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बंशीदास बाबा ऐसी ऊंची स्थिति में थे कि ये ठाकुर जी के स्वरूपों से बात करते थे, इनसे रस की बातें किया करते थे। बाहर के किसी आदमी से वो बात नहीं करते थे और भगवान के स्वरूपों से बात करते थे। महाराज, प्रभुपाद हरिदास गोस्वामी पर उनकी विशेष कृपा थी, जिन्होंने सर्वप्रथम इनके विषय में कुछ चर्चा की थी संसार में। उनसे वे खुल करके अपनी सब बात कह लेते। वास्तविकता ये थी कि वे संसार से बहिष्कृत नहीं थे, उन्होंने स्वयं संसार का बहिष्कार कर रखा था। ये जिनको देखा जाता है ध्यान से तो लोग यही सब कहते हैं कि अरे तो संसार से बहिष्कृत, लेकिन उन्होंने संसार को बहिष्कृत किया था, संसार से वो बहिष्कृत नहीं थे। एक बार प्रभुपाद हरिदास गोस्वामी ने उनसे पूछा कि आप बहिर्वास क्यों नहीं धारण करते। बहिर्वास को मतलब अचला कपड़ा समझिए, केवल लिंगोटी पहने रहते थे बाबा जी, वो कुछ नहीं। तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं केवल कौपीनधारी और कंठाधारी गौर को मानता हूँ, तो मैं ज्यादा कपड़े उपड़े पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। बड़ा गंभीर भाव था उनका। बंशीदास बाबा ने अपना संसार अलग बसा लिया था। गौर गदाधर निताई को लेकर के उनका संसार था, उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती थी। इतने भाव की सेवा थी, इतने भाव की सेवा थी कि वो भगवान से कितनी तरह की बात करते थे, कितना ठाकुर जी खेलते थे उनके साथ, छेड़छाड़, नखरे, रूठा रोटी सब चलता था। एक बार जब हरिदास गोस्वामी उनके निकट गए तो वे अपने विग्रहों से कातर भाव से कह रहे थे, तुम लोगों की मुझसे कुछ सेवा तो बन नहीं सकती, केवल बर्तन मांजने, फूल चुनने और भिक्षाटन करने में सारा दिन निकल जाता है। क्या करूं? पहले मैं बहुत काम कर लिया करता था, अब शक्ति नहीं रही, शरीर वृद्ध हो गया, क्या करूं? बस इतना कहते कहते वे रोने लगे। बाबा भगवान से बात कर रहे थे, फिर रोने लगे। हरिदास गोस्वामी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बाबा जी महाराज, मैं गोस्वामी संतान हूँ, मेरे घर भी ठाकुर सेवा है, सेवा की सामग्री मैं ला दिया करूं, आपको भिक्षा करने नहीं जाना पड़ेगा, तो आपके ठाकुर ग्रहण कर लेंगे क्या? उन्होंने एक अक्षर में उत्तर दिया, नहीं ना। बड़े भाव से गोस्वामी जी ने पूछा था, लेकिन बाबा ने कहा ना। कुछ देर बाद बोले, अपने ठाकुर के लिए मैं भिक्षा मांगकर द्रव्य आदि स्वयं संग्रह करूंगा, स्वयं रंधन करूंगा, अर्थात स्वयं पकाऊंगा। ऐसा बाबा ने कहा। भले ही शरीर ठीक नहीं था, लेकिन भगवान की सेवा उनको स्वयं करनी थी। बाबा बंशीदास जी
अपने भगवान की सेवा खुद ही करते थे, दूसरे से बिल्कुल नहीं करवाते थे। वो कहते थे कि प्रेम की सेवा दूसरे द्वारा थोड़े कराई जाती है, प्रेम सेवा मन वचन कर्म से स्वयं करनी पड़ती है। और स्थूल भिक्षा वैरागी के लिए निषिद्ध है। विषय का अर्थ या अन्न विषतुल्य है। कितनी कठिन निशानी थी बाबा की। ये वस्तुएं वैरागी की प्रेम सेवा में विघ्न डालती हैं, बाबा ऐसे बोलते थे। महाराज वंशीदास बाबा जी के अंग में तिलक छापा, ये सब कभी नहीं देखने को मिले। कोई तिलक नहीं लगाते थे, न कभी उनके हाथ में किसी ने कोई माला देखी। बाबा को तिलक छाप करने और माला जप करने की फुर्सत ही कहाँ थी। निताई गौराज की सेवा और उनके साथ प्रेमालाप, भगवान से बात करना, भगवान का काम करना, बस उसी में पूरा समय जाता था उनका। उन्होंने भजन का फल पा लिया था, अब उसका आस्वादन कर रहे थे वो। निताई गौर आज अब उनसे दूर नहीं रह रहे थे, वे उनके इतने निकट हो गए थे, इतना उनके अपने हो गए थे, इतना उन्होंने उन्हें अपने प्रेम पाश में बांध लिया था कि वे बाबा के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। स्वयं भगवान बाबा के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार बाबा भिक्षाटन को गए, लौटने में विलंब हो गया। निताई गौर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, वे बेचैन हो उठे और उन्होंने उत्पात करना शुरू कर दिया। बाबा लौट के आए तो देखा कि कुटिया में हंडिया फूटी पड़ी, चावल दाल घी तेल मसाले सब बिखरे पड़े, और वे सब ये देख करके चकित हुए बाबा। महाराज उनके विषय में जिन प्रभुपाद हरिदास जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि गौर बाल्यकाल में अपनी माँ के साथ ऐसी लीला किया करता था, अभी तक उसका स्वभाव गया नहीं है, पर माँ के साथ ये सब करना शोभा देता था। मैं भिखारी कंगाल, मेरे साथ ये शोभा देता है क्या? तुम्हारे नदिया का बामन पूत भात देने वाला भरतार नहीं, ईंट मारने वाला गोसाई है। मेरा तो बाबा का भाव है, उसको समझने में थोड़ा सा भाव ही जुटाना पड़ता, तभी समझ में आता है। बाबा कहते थे कि ये पूत है या भूत, मैं इसी के लिए तो भिक्षा करने गया था, और थोड़ा विलंब हो गया तो क्या हुआ, सब सामान तोड़ दिया, सब फेंक दिया। बाबा ऐसे भगवान से झगड़ते भी थे प्रेम से। जैसे निताई गौर गदाधर बाबा के बगैर नहीं रह सकते थे, वैसे ही बाबा भी उनके बगैर नहीं रह सकते थे। एक बार उनकी वृंदावन जाने की इच्छा हुई। महाराज पैदल यात्रा शुरू की वृंदावन आने के लिए, और सुल्तानगंज तक चले। वहां जाकर के उन्हें गौर निताई की ऐसी याद आई कि आगे पैर बढ़ाना असंभव हो गया। वे नवद्वीप लौट गए। महाराज निताई गौर के साथ बाबा का संबंध किस जाति का था, उसमें संभ्रम संकोच का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। किस जाति मतलब किस प्रकार का था। वे कभी कभी उन्हें खरी खोटी सुनाने से भी नहीं चूकते थे। एक बार हरिदास गोस्वामी ने उन्हें महाराज 4 बजे भोजन बनाते देखा, तो उनसे कहा कि बाबा इतनी देर से भोजन बनाते हो, तो निताई गौर भूखे जो रहते होंगे
बाबा ने तेज होकर उत्तर दिया, मरे भूखों मरे, मैं क्या करूं, अबेरे सवेरे मुझसे नहीं होता, मैं अकेला आदमी क्या क्या करूं, मेरा भजन साधन सब चला गया, मैं क्या उनके बाप का नौकर हूं या रसोईया ब्राह्मण हूं। गदाधर रांधा करें, अपने गौर को खिलाया करें, निताय अवधूत है, उसकी जांच पात नहीं, जहां तहां मांग कर खा लिया करे, मेरे गोपाल के लिए चिंता नहीं। महाराज, बाबा की स्थिति को समझ पाना मुश्किल काम था। मंदिर क्या था, वो झोपड़ी में भगवान थे, भगवान से लड़ना झगड़ना सेवा करना, और ठाकुर जी भी बड़े खेल उनके साथ करते थे। बताते थे बाबा कि एक दूध वाली गाय यहाँ आकर दूध दे जाती है, अपने आप गाय आ जाती थी, किसकी गाय थी कहाँ से आती थी कुछ पता नहीं, आई और दूध गिराती थी और बाबा नीचे बर्तन रख करके दूध ले लेते थे। बाबा कहते थे यही दूध पीता है, दूसरा दूध नहीं पीता, वो गाय पता नहीं कहाँ से आती है, दूध यहाँ गिराती है और मैं बर्तन रख लेता हूँ नीचे, वही दूध पीता है, गोपाल दूध पी के रह जाएगा। चिंता है तो केवल मेरे राधा कृष्ण की, उनके लिए 2 शाक और 2 भात रांधना होगा, नहीं तो वृंदावन चले जाएंगे। इस प्रकार बाबा की भगवान के साथ लीला होती थी। मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे जय श्री राधे।